से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूद और सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे कयामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। वो हमेशा झूठ बोलता है, वो हमेशा वादा तोड़ता है, वो अमानत में खयानत करता है। सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दादा जान, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। एक दफा का जिक्र है कि इमरान की बीवी बांझ थी, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे औलाद अता करे। आखिर अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और इमरान की बीवी हामला हो गई। दादा जान, मुझे बताएं कि इमरान की बीवी कौन थी? क्या तुम में से कोई जानता है? अहमद, मरियम? नहीं दादा जान, आप बताइए ना। ठीक है, इमरान की बीवी हन्ना, जो कि फाकूद की बेटी थी और एक परहेजगार औरत थी। हन्ना की बहन हजरत जिक्रिया की बीवी थी, जो उस वक्त खुदा के पैगंबर थे, जिक्रिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह की उन पर सलामती हो। इमरान की बीवी की बहन उनके घर थी, जबकि इमरान की बीवी बांझ और बहुत ज़ईफ थी। एक दिन हन्ना ने एक परिंदे को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसकी भी औलाद हो। उसने कसम खाई कि उसका जो पहला बेटा होगा वो उसे खादिम बनाएगी बैतुल मुक़द्दस का। दादा जान, ये कसम क्या होती है? इसका मतलब है कोई वादा करना या फिर हल्फ उठाना। यानी वादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मैं तेरी खास खिदमत के लिए जो भी मेरे रहम में है उसे तेरी खिदमत के लिए वक्फ करती हूँ। तू उसे कबूल फरमा, क्योंकि तू सब सुनता और जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी ये वो कहानी है जो कुरान मजीद में भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल मूसा, ये कुरान मजीद में भी मौजूद है और उस सूरा का नाम है आले इमरान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फरिश्ते के जरिए नाजिल हुआ। क्या आप लोग जानते हैं कि उस फरिश्ते का क्या नाम है? दादा जान, मैं पाक रूह के बारे में जानता हूँ। वो अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते हजरत जिब्राइल हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब कुरान मजीद को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था तो वो वही लेकर आया करते थे। दादा जान। शाबाश अहमद। और बताइए दादा जान। इमरान की बीवी को बच्चे की जिन्स नहीं मालूम थी कि वो लड़का है या लड़की। ये उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मैंने लड़की पैदा की है और जो मैंने पैदा किया इससे तू बखूबी वाकिफ है और बेटा बेटी की तरह नहीं होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचाकर, ऐ मेरे रब, मैं इन्हें तेरी पनाह में देती हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी? हाँ बिल्कुल मूसा। और तुम लोग जानते हो कि इमरान की बीवी ने अपना वादा पूरा करते हुए अपनी लड़की का नाम मरियम रखा था और उसने उस बच्ची को शैतान मरदूद से बचाने के लिए भी दुआ की थी और उसे बंदगी और इबादत के लिए आजाद छोड़ दिया। चुनाचे अल्लाह ने मरियम को कबूल कर लिया और उसे अपने फजल से बढ़ाया और उसे नेक और इबादत गुजार मोमिना बनाया। अल्लाह ने हजरत मरियम को चुन लिया और उन्हें जन्नत की खवातीन में से एक बना दिया। वाकई दादा जान, ये एक दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल मरियम, इसमें कस्में और वादे की तकमील का जिक्र है।
देखिए कप्तान, ये खाली है। तुम एक बेवकूफ आदमी हो। तुमने जितनी खुदाई की ये कम है। मैं जब भी तुम्हें कोई काम बताता हूँ ऐसा ही करते हो तुम। शायद कोई आया ही ना हो। तो फिर मुझे इस बात का जवाब दो कि ये सारी झाड़ियाँ इस गड्ढे में क्या कर रही हैं? किसी ने उस शिकार की मदद की है। कप्तान, हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही लोगों के बारे में। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरा मतलब है कि हमें इस जगह को अच्छे से जानना होगा। तो फिर जाकर पता लगाओ। क्या मालूम जो तुम्हें मिले वो मेरे लिए कितना फायदेमंद हो। दादा जान, जब मैंने कल आपके साथ उस वाक़े के बारे में बात की थी तो आपको क्या लगता है कि हमारे साथ इस जजीरे पर कोई और भी है? ये कैसे हो सकता है? याद है हम सब तूफान में आए थे यहाँ, और जब से आए हैं हमने यहाँ किसी और को नहीं देखा है। तूफान तूफान मत कहो, तूफान मत कहो। क्या तुम वाकई डर गए जनान? हमारा वो बहादुर जनान कहाँ चला गया? अरे नहीं जनान, घबराने की कोई बात नहीं। वल्लाहु खैरुन हाफिजुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। लेकिन तुम सब बच्चों को मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम लोग मुझे बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं ये पता ना लगा लूं कि इस जजीरे पर और कौन है। ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं हमारे खाने के लिए कुछ ताज़ा सब्जियाँ और फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। मुझे अभी जरा जल्दी है बच्चों। बताइए दादी जान, क्या आपको कोई मदद चाहिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम, तुम सच में बहुत अच्छी हो मेरी बच्ची। अब लगता है कि मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दुआ करती हूँ कि तुम सब लोग अल्लाह की अमान में रहो। क्या ये कोई दुआ है? हाँ बिल्कुल मूसा, इस दुआ का मतलब ये है कि ये खुदा से खैर मांग रही है और उसकी पनाह जब तक तुम लोग दोबारा नहीं मिल जाते। आपकी दादी ये दुआ कर रही है कि अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में अमानतदार के तौर पर कबूल करे। और ये दुआ अक्सर हम अपनी हिफाजत और अपनी तमाम चीजों की हिफाजत के लिए किया करते हैं। मैं जब भी स्कूल जाऊंगा तो हमेशा ये दुआ किया करूंगा दादा जान, ताकि मेरे वालिदैन और बहन भाई अल्लाह की अमान में रहें। बिल्कुल वैसे जैसे मैं करता हूँ। और तुम भी महफूज रहो जन्नान। तो ठीक है बच्चों, अब मैं जाकर वो जगह देख कर आता हूँ। लेकिन तुम लोग मुझसे ये वादा करो कि घर पर ही रहोगे और बाहर खेलने बिल्कुल नहीं जाओगे। हमें मंजूर है दादा जान, हम वादा करते हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं इनका ख्याल रखूंगा। मैं हम सबको खुदा की पनाह में रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी तुम लोगों को अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। मैं यहाँ बैठकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे बाहर जाके खेलना है। मरियम, हमने दादा जान से वादा किया है कि हम यहीं रहेंगे। पर मुझे अभी खेलना है। क्या ख्याल है अगर हम घर के आसपास से छुपन छुपाई खेल लें? हाँ, मैं तो इस खेल में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। हाँ, और मैं ही जीतूंगी। आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया। तो ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, तो मैं गिनती गिनूंगा। रुको, रुको। 1, 2, 3। मूसा मुझे यहाँ पर कभी नहीं ढूंढ पाएगा और मैं ये खेल जीत जाऊंगी। अरे रुको, डरो नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे मूसा, अहमद,
ठीक है मरियम, अब वापस आ जाओ, तुम जीत गई हो। अच्छा मरियम देखो बहुत हुआ, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो मरियम? मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि रात हो जाए और दादा जान भी घर आ जाएं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मूसा, हमने दादा जान से वादा किया है कि हम घर रुकेंगे, इसीलिए मैं अकेला जाकर उसे ढूंढकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मरियम कहाँ हो तुम? मैंने दादा जान से किया वादा पूरा नहीं किया। अहमद, क्या ये तुम हो? सुनो मूसा। मरियम, तुम इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो मेरी बेटी? और तुम रो क्यों रही हो? मैं घर वापस जाने का रास्ता भूल गई। ओह, शुक्र है खुदा का कि उसने तुम्हारी हिफाजत की। चलो आओ बेटी, अब हमें घर चलना चाहिए और तुम मुझे रास्ते में बताना कि तुम यहाँ तक कैसे आई। मरियम, तो तुम यहाँ हो? तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे थे और अहमद तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया है। मुझे माफ कर दो, मैं बस वो खेल जीतना चाहती थी और रास्ता भटक गई। शुक्र है खुदा ने तुम्हारी हिफाजत की और उसने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि एहतियात बरतो। तो आज हमने ये सीखा है कि हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिफाजत करता है। वादा खिलाफी से नुकसान होता है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है और नबी पाक ने हमें ताकीद की है कि हमें हमेशा अपने वादों को पूरा करना चाहिए। तमाम वादे? हाँ बिल्कुल मरियम, हमारे वो तमाम वादे। अगर हमने किसी को वक्त दिया है मिलने का, तो हमें चाहिए वक्त पर उसे मिले और अपना किया हुआ वादा पूरा करें। ध्यान रहे ताखीर न होने पाए। मरियम, शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारी वजह से काफी परेशान हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अहमद कि मरियम बिल्कुल ठीक है। तुम सब हाथ मुंह धो लो, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। देखो बच्चों, ये है आज का हमारा नया सबक, वादा खिलाफी करना। तुम में से कोई जानता है इसका मतलब क्या है? मैंने आज ही सीखा है दादा जान कि अपने वादों को पूरा करो। खुदा तुम्हें सलामत रखे मरियम। वादा खिलाफी का मतलब है कि कोई भी वादा करना और उसे पूरा ना करना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देते और ना ही खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें अल्लाह की तरफ से भी यही हुक्म है और अजीम लोगों की यही खासियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। जब भी बोलता है झूठ बोलता है, हमेशा वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, हमेशा अपने वादे पूरे करो, चाहे वो शख्स तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हत्ता के जंग के दौरान भी? हाँ बिल्कुल मूसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की, यहाँ तक कि ना जंग में ना अमन के दिनों में। हमें हमेशा अपने वादों को पूरा करना चाहिए। हमें ऐसा क्यों करना होता है दादा जान? गौर करो अहमद, वादे 3 किस्म के होते हैं। एक वादा अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान इबादत का होता है। एक वादा दोस्त का दूसरे दोस्त के दरमियान दुनियावी मामलात के लिए होता है।
और एक वादा इंसान करता है अपने आप से अपनी बुरी आदत के बारे में। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ और वादा करती हूँ अपने किए हुए वादे कभी नहीं तोड़ूंगी। वाह बहुत खूब, ये बात सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। शुक्रिया शुक्रिया, तालियों की जरूरत नहीं है।